मन में जगाती हुई गुंजार है कैसी। लक्ष्मण जी की पूजा कैसा लग रहा है भैया? का इस सामुगान पर मन हे जी बलिहार हो न जाए। सावधान सावधान क्या? जानकी जी की जो नूपुर की ध्वनि आ रही है, कंकड़ की ध्वनि आ रही है, राम जी को लग रहा है जैसे ब्राह्मण लोग सामवेद का गान कर रहे हैं। इस सामगान पर मन डर लग रही है कि बलिहार हो न जाए। लखन भैया अब तक तो रहे विजयी, अब तक तो रहे विजयी, लेकिन अब हार हो न जाए। अब तक तो रहे विजयी। लक्ष्मण आज तक मैं विजयी था, लेकिन आज लग रहा है मैं हार जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया हार जाओ, आज हारने में ही शोभा है। क्योंकि स्वतंत्र काम की औकात नहीं कि राम की तरफ देखें, स्वतंत्र काम की हिम्मत नहीं कि वो मेरे राम की तरफ देखे। आज अगर काम आया भी है तो जानकी जी के चरणों के नूपुर का आश्रय लेकर के आया है। इसलिए प्रभु आज हार भी जाओगे तो भी आपकी शोभा है। भक्ति का आश्रय लेकर के आया है, भक्ति का आश्रय लेकर। भगवान श्री राम ने जानकी जी को देख लिया, लेकिन जानकी जी भी राम जी को नहीं देख पाई। और इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि लक्ष्मण जी भी दिखाना नहीं चाहता। लक्ष्मण जी तो राम जी का श्रृंगार करना चाहते। अब कोई सौंदर्य प्रसाधन तो लेके गए नहीं थे, कोई कॉस्मेटिक तो लेके गए नहीं थे, लेकिन सजाना है राम जी को। तो कैसे सजाए? जा रहे थे, रास्ते में एक मोर पंख दिखाई पड़ा। मोर पंख बड़ा सुंदर होता है। लक्ष्मण जी ने मोर पंख से पूछा, अरे भैया तू इतना सुंदर है फिर भी नीचे क्या पड़ा है? मोर पंख से आवाज आई, ध्यान से सुनना। मोर पंख से आवाज आई कि लक्ष्मण भैया मैं जिसके पीछे पड़ा था वो मुझे नीचे छोड़ करके आगे चला गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम ऐसे के पीछे पड़े क्यों थे जो तुम्हें पीछे छोड़ करके आगे चला जाए? तुम्हारे पास तो आंखें हैं, मोर पंख में आंख जैसा से बना होता है। कहा तुम्हारे पास तो आंखें हैं, ऐसे के पीछे क्यों पड़े जो तुम्हें पीछे छोड़ करके आगे चला जाए? मोर पंख ने कहा कि भैया ये आंखें सिर्फ दिखने की हैं, इनसे देखा कुछ नहीं जा सकता। अगर इनसे देखा जा सकता तो मैं ऐसे के पीछे क्यों पड़ता जो हमें पीछे छोड़ करके आगे चला जाता? अच्छा ये बता तू किसके पीछे पड़ा था? कहा मैं मोर के पीछे पड़ा था। जैसे कहा मोर के पीछे पड़ा था वैसे ही लक्ष्मण ने कहा इसीलिए तो शायद नीचे पड़ा है, क्योंकि मैं मोर तुम्हारा ये माया है और माया के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति एक दिन नीचे जरूर गिर पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, तो जानकी जी की वाटिका का है, सजाना ही तो था ठाकुर जी को। तो लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को उठाया है और भगवान श्री राम के कुंचित केश राशि में लगा दिया है। भगवान कृष्ण ही मोर पंख नहीं धारण करते थे, मेरे राम ने भी मोर पंख धारण किया है। और पुष्प वाटिका का एक बार मोर पंख धारण। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, विद्वान श्रोता बैठे, एक भाव छोटा सा निवेदन करो। वाटिका में 5 पक्षियों का वर्णन मिलता है। 5 पक्षी कौन कौन से? चातक कोकिल गिरे चकोरा, चातक कोकिल गिरे चकोरा, पूजन विहग नटत कल मोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा, पूजन विहग नटत कल मोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। 5 पक्षी हैं, कौन कौन से? चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। 5 पक्षी हैं। 5 पक्षियों में से किसी का पक्ष अपने सिर पर ठाकुर जी ने ले लिया।
मोर का लिया, 4 का नहीं लिया। लोगों ने पूछा कि राम जी आपने मोर का पंख ही क्यों लिया, क्यों नहीं आपने चातक का पंख ले लिया, क्यों नहीं आपने कोयल का पंख ले लिया, तोते का पंख क्यों नहीं रख लिया? निवेदन आपसे करो, भगवान ने मोर पंख क्यों धारण किया है? सच्ची बात यह है कि मोर जो होता है वो निष्काम पक्षी होता है। मोर की वंश वृद्धि जो होती है ना, जब काले काले मेघ गर्जन करते हैं तो मयूर नाचता है, और जब मयूर नाचता है तो मयूर के मुख से कुछ द्रव गिरता है और मोरनी उस द्रव को चुग लेती है, जिससे उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। निष्काम पक्षी होता है, और निष्काम भक्तों का भार ठाकुर जी सदैव अपने सिर पर रखते हैं। इसलिए भगवान ने मोर पंख अपने सिर पर धारण किया। एक चीज और, भगवान अगर शुभ का पक्ष लेते तो दुनिया वाले उंगली उठा करके बोलते कि राम जी ने शुभ का पक्ष लिया है। चातक का पक्ष लेते लोग बोलते हैं राम जी ने चातक का पक्ष लिया है। लेकिन ये मोर पक्ष ऐसा है कि कोई उंगली भी उठाएगा तो यही कहेगा कि सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है, लेकिन मोर पक्षवारो तू तो मोर पक्षवारो है, तो मेरे पक्ष का है। और वास्तव भगवान सभी के पक्ष के हैं, भगवान सबके किसी के भी पक्ष में होते हैं। भगवान श्री राम ने मोर पंख धारण किया है। गीता कहती है ना, अरण्याश्चिन्तयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। निष्काम भक्तों का भार सदैव ठाकुर जी अपने सिर पर रखते हैं। मोर पंख सजा दिया, लक्ष्मण जी को लगे अभी दर्शन नहीं करे, अभी तो श्रृंगार अधूरा है, तो क्या किया, आगे बढ़ते हैं, कलियां दिखाई पड़ती, कलियों पे ओस की गुजर दिखाई पड़ती है। लक्ष्मण जी को लगा कि कलियां रो रही हैं। लक्ष्मण जी ने कलियों से पूछा, अरे कलियों तुम रो काहे रही हो? कलियों ने आवाज दी कि प्रभु क्या करूं, आज अगर हम भी खिले होते तो हमारे भाग्य खुले होते, कम से कम राम जी अपने हाथों से उतार करके पत्ते के धोने में तो रख लेते, लेकिन हाय दुर्भाग्य हम खिले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तुम राम जी से मिलने के लिए रो रही हो, कोई बात नहीं तुम खिली नहीं हो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, उन कलियों को उतार लिया, कलियों को उतार लिया और उतार करके राम जी के जूड़े में गजरा बना करके सजा दिया। राम जी के केश में गजरा बना के सजा दिया। अच्छा भावार्थ क्या निकला, जो खिले हुए हैं वो अपने मन में ये अभिमान न करें कि हम खिले हुए हैं, वो अभी भी हाथ में पत्ते के दोने में है। और जो अपूर्ण है, जो अधखिले हुए हैं, वो अपने मन में ये ग्लानि न भरे कि हम अपूर्ण हैं, हम पर कृपा नहीं। भगवान ने क्या किया, जो अधखिले हैं, जो कलियां हैं, वो ठाकुर जी के सिर पर है, जो खिले हैं अभी हाथ में ही है। बड़े से बड़े अपूर्ण को पूर्ण कर देना और बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण कर देना, ये ठाकुर जी के चुटकियों का काम है। एक संत कहा करते हैं, जो शाहों को गधा कर दे, गधों को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। मसक ही करही विरंच प्रभु अजहु मशक्कते ही, कब मच्छर को ब्रह्मा बना दे, कब ब्रह्मा को मच्छर बना दे, कुछ कहा नहीं आ सकता। भगवान का श्रृंगार हो रहा है तो स्वामी जी कहते हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कलीके, कुछ बीच बीच कुसुम कलीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कलीके, कुछ बीच बीच कुसुम कलीके, लता होत तब सखी लखाए, लता होत तब
के पीछे राम जी को लेके खड़े थे। जैसे ही सखियां वहां आई, सखियों ने उस लता के झुरमुट को हटाया और जैसे हटाया लता ओट तब सखी लताए, लता ओट तब सखी लताए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाए, देखी रूप लोचन ललचाए, हर से जनुन पहचाने, हर से जनुनी जनी की पहचाने, हर से जनुनी जनी की पहचाने, हर से जनुनी जनी की पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकन हो परिहरियों निवेश, पलिकन परिहरी निवेश, पलिकन हो परिहरियों निवेश, पलिकन परिहरी निवेश। भगवान श्री राम जी ने जानकी जी को और जानकी जी ने राम जी को देखा है। दोनों एक दूसरे को देखे। एक बात बताऊं, मेरे राम जी को जिसने भी देखा वो चकोर बन गया, लेकिन आज मेरा राम भी जानकी जी को देखने के बाद चकोर बन जाता।